एवरीवन। पता है जब मैं गोवा गई हुई थी वहाँ पे मेरी एक रूममेट थी जो मेरी कलीग थी। उसने मुझे पूछा कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने जो ये शादी की ये कहीं ना कहीं नहीं शादी करते तो ही अच्छा था, शादी करके गलती कर दी। तो मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं लगता है। जो हुआ बहुत सही हुआ। आज जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है और आगे जो होगा वो भी सही होगा, क्योंकि ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई नहीं है। ये शादी अगर सिर्फ मेरी या हम लोगों की मर्ज़ी से होती तो वो टाइम पे हो गई होती 2017 में, जब पहली बार शादी की बातचीत चल रही थी और शादी तय हुई थी। ये शादी 6 साल के बाद हुई है, तो ये इसमें भगवान की मर्ज़ी शामिल है और जो चीज़ भगवान की मर्ज़ी से हुई है उस पर मैं उंगली उठाऊँ, मेरी औकात नहीं है। भगवान कभी गलत नहीं करता है। जो हो रहा है मेरे हित में हो रहा है। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी उस बंदे ने जिसको मैंने पति बनाया शादी करके, उस बंदे ने और उसके माँ बाप ने मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की थी। ऊपर वाले ने मुझे इंसाफ दिलाया और उसने 2017 में जो मेरे पे झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मुर्गा फंसाना फैमिली बिजनेस है और कोई मिल नहीं रहा था तो मुझे फंसाया। माँ बाप का एक लौता बेटा अपना बढ़िया घर और बाप का पेंशन देख के, उसके बाप का पेंशन देख के, कमाऊ लड़की उसके बाप का पेंशन देख के उसको फंसाया। खुद की बात नहीं करता है वो, खुद की कमाई की बात नहीं करता है वो, बाप का पेंशन। पता नहीं उसके बाप को कितना क्या पेंशन मिलता होगा जो देख के लड़कियां उसको फंसाती होगी। अगर उसके बाप का पेंशन देख के कोई फंसाएगा तो उसके बाप को फंसाएगा ना, उसे क्यों फंसाएगा? क्योंकि पेंशन तो तब तक है जब तक उसका बाप है और बाप के बाद इसकी माँ को पेंशन मिलेगा, वो भी आधा होके। तो उसके बाप का पेंशन देख के उसको कोई लड़की क्यों फंसाएगी? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मतलब गधे पना दिमाग में भरा हुआ गधा है, लेकिन इतना कि कुछ भी बोले बिना सोचे समझे। चलो, उसने बोला था, फिर दोबारा जब रिटर्न मेरे पास वापस आया, माफ़ी मांगा, सॉरी बोला, हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, मैंने माफ़ किया, दोबारा रिश्ता जुड़ा हमारा। उस टाइम पे मैंने जब ये सब शिकायत करी थी कि तुमने इतना गंदा कैसे बोला, तो बोला था मुझे कि मैं उस टाइम पे तुम पे ये सब झूठा इल्ज़ाम लगा के रिश्ते से निकलना चाहता था, इसके लिए ये सब बोला। तो देखिए कैसे ऊपर वाला इंसाफ करता है। जिस रिश्ते से वो निकलने के लिए जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसी के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के दोबारा खुद से रिश्ता जोड़ने की इच्छा जगाई उसने। कितनी अजीब बात है, मतलब रिडिक्यूलस बात है ये कि जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा के जिससे भागने की कोशिश की उसी के साथ शादी किया दोबारा। तो ऊपर वाले ने इधर मेरे साथ कितना बड़ा न्याय किया आप सोचो। यहाँ से भागने के बाद तो अपने पड़ोस की लड़की से शादी करने गया था, शादी तय हो गई थी। इनफैक्ट शादी के दिन जो तय हुआ था उससे पहले उन लोग की रजिस्ट्री भी हो गई थी, लड़की और लड़के की, मतलब मेरे हस्बैंड की। फिर शादी होने के पहले वो रिश्ता भी टूट गया और फिर कोर्ट में केस वेस चलने लगा, क्योंकि वो रजिस्ट्री जो हो गई थी ना उनकी। तो वो जो लड़की है वो आज भी रोड पे, आज कम नहीं मालूम मुझे, अभी की बात नहीं करूँगी, लेकिन जब मेरे साथ भी शादी तय हुई थी उस टाइम की बात कर रही हूँ, पिछले साल की, पिछले साल नहीं सॉरी 2023 की। शादी के पहले एक दिन फ़ोन पे बोल रहा था कि मैं उधर से गुजर रहा था, वो खड़ी थी वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ, उसकी तो शादी हो गई थी लड़की की, और भाई के साथ में, तो भाई बहन दोनों मुझे देख के थूक रहे थे। सोचिए, हरकतें इनकी ऐसी है, एक्टिविटीज़ इनके ऐसे है कि लोग देख के रोड पर थूकते हैं। उसको, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा था कि मुझे देख के आते जाते वो दोनों भाई बहन, मैं जब गया तभी भी दोनों ने थूका और जब मैं वापस आ रहा था तभी भी थूका। तो थूकने वालों की गलती नहीं है, हमारा कर्म ही ऐसा होता है कि हमें देख के लोग थूकते हैं। कर्म ऐसा क्यों करते हो कि आपको देख के लोग थूके? और मेरी बेइज्जती करता है ये बोल के हमेशा मेरा पति कि मेरे गले पड़ी थी, मेरे गले पड़ी थी, कोई भाव नहीं दे रहा था, कोई मिल नहीं रहा था। तो तुम ज़रा सोचते ये बोलने से पहले कि लड़की जिससे तुम शादी करने गए थे, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद वो लड़की तुम्हें रोड पर देख के थूकती है, तो तुम्हें रोड पर देख के लड़की थूकती है और मैंने तुम्हारे गले पे वरमाला डाला है, मैंने तुम पे एहसान किया है। कोई लड़का मुझे देख के रोड पर नहीं थूकता है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है आज तक जो कोई लड़का मुझे रोड पे देख के थूके। और तुमने लड़की का बिगाड़ा है ऐसा कि वो लड़की वाले तुम्हें देख के रोड पर थूकते हैं। मैंने तुम्हारे गले पे वरमाला डाल के तुम्हें पति बनाया, मैंने तुम पर एहसान किया। तो मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाले ने मुझे इंसाफ दिलाया है, ये तय था पहले से। और वो मेरा पति बनेगा, मैं उसकी पत्नी बनूंगी, ये तय था, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था और ये ऊपर वाले ने ऑलरेडी लिख दिया था। तभी जितने भी बार वो भागने की कोशिश की उतने बार उल्टे पैर वापस आया। कोई मुंबई और कोलकाता का डिस्टेंस कोई कम नहीं है। मैं मुंबई में बैठ के उसके पैर में रस्सी डाल के तो उसको खींची नहीं हूँ ना, खुद ही वापस आया। और खुद ही मुंबई और कोलकाता, वो कोलकाता में बैठ के, मैं मुंबई में बैठ के शादी की बातचीत चली, शादी तय हुई,
फ़ोन पर सारा डिस्कशन हुआ और शादी के 3 या 4 दिन पहले हम लोग मुंबई से कोलकाता पहुँचे। शादी के बाद जब झगड़ा हो रहा था, मेरे ससुराल वाले जब मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे, मेरी माँ को फ़ोन पे मेरी सास बोल रही है कि आपकी बेटी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है। कितनी मतलब हद पार करने वाली फालतू बातें करते हैं ये लोग, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। और कितने नीच लोग हैं, ये खुद अपनी बातों से ये लोग प्रूफ करते हैं। ज़बरदस्ती कोई किसी के घर में कैसे घुस सकता है? हमारे घर में तो ज़बरदस्ती मच्छर भी घुसे तो हम उसको मार डालते हैं। तो कोई इंसान घुस के आपके घर में रह भी रहा है, आप लोगों के लिए खाना भी बना रहा है, यानी मैं खाना भी बना रही हूँ, खिला भी रही हूँ, कपड़ा भी धो रही हूँ, आपके बेटे का कच्छा भी धो रही हूँ, हाँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ आपके घर में, और 15 दिन के बाद आप ये बोल रहे हो कि आपकी बेटी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है। तो जब ज़बरदस्ती बेटी घुस रही थी मेरी माँ की आपके घर में, तो पुलिस कॉल क्यों नहीं किया कि ये लड़की हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस रही है? प्रूफ करो। मैं तो प्रूफ कर सकती हूँ कि आरती उतार के बाकायदा बहू बना के आप लोगों ने मुझे घर में स्वागत किया था। प्रूफ हर जगह पे है, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे भरे पड़े हैं प्रूफ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। आप प्रूफ करो ना कि मैं आपके घर में ज़बरदस्ती घुसी हूँ। मतलब नीचता का हद पार कर दिया। ये लोग इतने गिरे हुए हैं ना, इतने गिरे हुए हैं, ऐसे ही वो लड़की और लड़की का भाई रोड पर नहीं थूकते हैं इनको देखकर। मैं कल की वीडियो में बोल रही थी ना, मेरा पति हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो मेरी कई बार ये भी बोली हूँ कि मेरी सास हर थर्सडे को लक्ष्मी पूजा करती है घर में। 2 घंटा 2.5 घंटा पूजा घर से निकलती नहीं है। तो ये सब जो पाखंडी लोग होते हैं ना, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और सोचते हैं कि जितना भी पाप ये लोग करते हैं सब ये हनुमान जी और लक्ष्मी माता और सारे भगवान ये पाप धो देंगे 2-2 घंटा पूजा करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो रावण भी तो बहुत बड़ा भक्त था, महादेव ने तो रावण की रक्षा नहीं की ना, पाप किया था। तो मेरे पति को ये समझ में नहीं आता है, हनुमान जी तेरी रक्षा नहीं करेंगे क्योंकि तू पापी है। पापियों की रक्षा भगवान नहीं करता, चाहे कितना पाठ कर लो, रक्षा उसी की ऊपर वाला करता है। भले आप पाठ करो ना करो, कोई लेना देना नहीं है उससे। जो निर्दोष होता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाता है, जो किसी को तकलीफ नहीं देता है, भगवान हमेशा उसके साथ में रहता है। और मैं हमेशा आपको बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने चारों तरफ आसपास फील करती हूँ, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्शन देता है हर जगह पे। मैं काम की जगह पे भी जाती हूँ, मैं रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे घर लौटती हूँ। कभी कभी ट्रैवल इतना करना पड़ता है कि घर लौटने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, लेकिन आज तक एक कुछ भी, इतना भी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। हमेशा मैं फील करती हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे साथ होता है। वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ में, मेरे ससुराल में भी मेरे साथ में थी, इसके लिए तो मुझे वहाँ से निकाल के लाई है वो एनर्जी। अब वो भगवान ही है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्शन देता है। मैं ये चीज़ फील करती हूँ कि मुझ पर ज़रा भी आँच नहीं आने देता है। लेकिन मैं ये सब जो ढकोसलेपन है ना, ये सब नहीं करती हूँ। इनफैक्ट ये जो पाखंडी लोग हैं ना, बहुत पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, ये सब देख के मुझे बहुत बोर होता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा पूजा पाठ वही लोग करते हैं ना जो लोग पापी और पाखंडी होते हैं। मेरे दिल दिमाग में ये सब बैठ गया है। लेकिन मैं फील करती हूँ मेरे साथ में महादेव हमेशा रहता है, मेरे प्रोटेक्शन के लिए, मेरे सुरक्षा के लिए। एनीवेज, मैं आज की वीडियो इसी पर्पज़ में बनाई थी, ये बोलने के लिए कि ये जो शादी रिलेटेड जो क्वेश्चन मेरी सहेली ने किया था, कई लोगों को ये लगेगा ना कि ये शादी नहीं करती तो अच्छा था। नहीं, शादी नहीं करती क्या, मेरे नसीब में वो टाइम पे शादी लिखी थी और इसी बंदे से लिखी थी। भाई श्री कृष्णा भी कंस को मारने के लिए पैदा हुए थे ना, वो पहले से ही तय था, श्री कृष्णा पैदा होंगे ही कंस को मारने के लिए। तो सब डेस्टिनी में लिखा हुआ रहता है कि ये होने वाला है, ये होगा। तो मैं क्यों उंगली उठाऊं भगवान पे कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उसमें मेरा भला है इसलिए उन्होंने किया। आज तक मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये शादी भी मेरे हित में ही है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरे अच्छे के लिए हुआ। आगे जो होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।